चलिए 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, फिर गुरु वंदना। राम राम जी, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। लंबा गहरा श्वास अंदर जाने दें। ओमकार के उच्चारण के लिए लंबा गहरा श्वास लें। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। चलिए शुरू करते हैं। आपके भीतर उपस्थित उस दिव्यता को प्रणाम जो हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। वो बाहर भी है चरचर में है, जर्रे जर्रे में है। लेट्स स्टार्ट। और आज एक कार्डियो करेंगे। अभी हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो ऐसे क्या करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना हम लोगों को, कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि हम थोड़ा लेट हो जाएं। तो फिर ऐसा क्या करें कि जो 10-12 मिनट वॉक करते थे या कार्डियो करते थे वो जल्दी से पूरा हो जाए। तो उसके लिए देखो क्या करना है आज हम लोगों ने। तो स्पॉट रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्पॉट मतलब स्पॉट रनिंग, कहीं जाना नहीं है वो वहीं दौड़ते रहना है। यस। वो थोड़ा यूं बाजू भी चलाइए, हाथों को भी चलाइए। यस। थोड़ा घुटनों को ऊपर करते हुए। वेरी नाइस। आगे आगे निकालें पैरों को इस तरह से। यस, परफेक्ट। साइड बाय साइड, पीछे खुद को ही किक करें। यस, एंड ट्विस्ट करें। जंपिंग जैक्स।
जंप, एंड रिलैक्स। तो अभी जो करने वाले हैं हम लोग उसको बोलते हैं एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। वैसे तो सारी करते हैं हम लोग ऐसी एक्सरसाइज, पर ये थोड़ा तेज करते हैं, फास्ट। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं। चलिए पहले ब्रेथ को सेटल कर लें थोड़ा। नाक से श्वास लेके मुंह से खाली करें 3-4 टाइम्स। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जितना कर सकते हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू फिजिकलिटी एंड फिजिकल सिचुएशन उतना कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये, कितना तेज करना है? जितना आपकी क्षमता हो, ठीक है, कोई ऐसा बंधन नहीं है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, थोड़ा और पीछे होके बता देता हूँ। दिस इज फर्स्ट स्टेप। कितना झुकना है चाहे इतना ही झुका जाए, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा झुक सकते हैं, ज़्यादा झुक जाएं, जितना हो। सेकंड स्टेप, बस जैसे आप कोई 2-4-5 किलो का वेट उठा रहे हैं। थर्ड स्टेप, मुट्ठियाँ आगे यूँ मिलाते हुए और फिर ऊपर मिलाते हुए, बस। फोर्थ स्टेप, कितनी बार करेंगे? 1-2 बार। 1-2 बार काफ़ी रहेगा। ज़्यादा है क्योंकि घुटने दर्द करते हैं ना लोगों के काफ़ी एकदम से। लेट्स स्टार्ट। एंड रिलैक्स। तो हो गया हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT। तो रविंद्र भैया को बुलाते हैं, आप सुनते सुनते ब्रेथ को भी नॉर्मल कर लीजिएगा। पहले उनको ब्रेथ नॉर्मल करनी पड़ेगी बोलने के लिए। तो थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे ताकि रविंद्र भैया भी सांस ले पाए। वेलकम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो पतंजलि योग सूत्र के बारे में हमने अष्टांग योग क्या है बहुत सुना, कौन कौन सी वृत्तियां हैं वो हमने जाना। तो पतंजलि योग सूत्र है क्या? ये महर्षि पतंजलि ने आज से 3000 साल पहले ये ग्रंथ लिखा और इसमें 195 श्लोक हैं। सिर्फ संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं और कुछ नहीं। और उनको अलग अलग समय पर अलग अलग संतों ने, इनलाइटेड मास्टर ने डिकोड किया। तो जो हम यहाँ पर साझा कर रहे हैं वो परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने जैसा उनको एक्सप्लेन किया, मैं वही
पढ़कर आपसे साझा करता हूँ। तो शुरू कहाँ से होता है? पहला श्लोक क्या है इसमें? अथ योगा अनुशासनम। तो इसके बारे में गुरुदेव कहते हैं कि योगा अनुशासनम, कि योगा अनुशासन से ही शुरू होता है। अनुशासन कब चाहिए हमें? जो बात, जो कोई भी कृत्य पहले उसमें रस नहीं है पर हमें पता है कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो उसके लिए हमें अनुशासन चाहिए। आपको कोई टीवी पर फिल्म देखनी हो, सिनेमा में फिल्म देखनी हो, कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना हो, क्या उसके लिए कोई अनुशासन की ज़रूरत है? हो तो अपने आप ही हम चले जाते हैं, उसके लिए अनुशासन की ज़रूरत थोड़ी ना है ना। रोज़ सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, उसके लिए ज़रूरत है? नहीं, वो तो हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसका हिस्सा बन गया, उसके लिए ज़रूरत नहीं है ना। तो किसके लिए ज़रूरत है अनुशासन? जो कृत्य पहले हमें लगता है कि ये मुश्किल है, इसमें रस नहीं है ना, पर बाद में हमें पता है कि हमारे लिए अच्छे हैं। जैसे उसमें तो योगा पहले आ ही गया, पहले एक उदाहरण अगर आएगी तो उसमें योगा किया जाएगी, क्योंकि हम इसे शुरू करते हैं तो अनुशासन चाहिए, समय से उठना, समय से आना है ना, वो सब। और हो सकता है कुछ आसन करते समय शरीर में कहीं पर दर्द हो, है ना, मुश्किल लगता है ना, पर करना है हमें। क्यों? क्योंकि इससे इसका फ़ायदा होता है ना, सभी को फ़ायदा। मुझे तो हुआ है, मुझे लगता है कि मुझे 1.5-2 महीने हो गए, तो काफ़ी कुछ था ऐसा शरीर में जो मुझे लगता है कि कहीं अटका हुआ था शरीर, उसमें नहीं मूव कर पा रहा था उतना, है ना, तो वो खुला है। मुझे तो सचमुच बहुत फ़ायदा हुआ है, बाकी आपको भी हुआ होगा। थैंक यू। सो ब्यूटीफुल ना, हाँ, ब्यूटीफुल इंसाइट ना, कितने सरल भाषा में भैया ने बताया ना। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन किसके लिए? जिसमें रस नहीं है, अभी रस नहीं है, लेकिन बाद में रस होगा, बाद में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए अनुशासन बनाना पड़ता है। आइसक्रीम खाने के लिए थोड़ी अनुशासन बनाना पड़ता है, आइसक्रीम ना खाने के लिए कमिटमेंट चाहिए होते हैं। क्यों? ये भी ले लीजिए विजय जी, कोई और आएगा पीछे यूज़ कर लेगा, ले लीजिए। तो पहला नियम तो आपने बांध लिया। देखो आप इतने लोग हैं, जब स्टार्ट किया हम लोगों ने फर्स्ट हफ्ते में 200-250 लोग, वो हमें पता होता है, जोश जोश में आते हैं 4-5 दिन। सेकेंड वीक में 100-125 लोग रह गए हैं अब हम लोग, थर्ड वीक में भी 100-125 लोग। तो देखो कमिटमेंट तो आपके जीवन में आ गया। 21 डेज़ का अगर आपने कोई काम कर लिया ना, तो साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं 21 दिन अगर आपने कोई काम कर लिया तो अब वो आपकी हैबिट, नेचर बन जाएगी। आपको करने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसको। किसी भी नियम को अगर बांधना हो, आप 21 दिन का संकल्प ले लें, 21 दिन अगर कर लेंगे तो उस काम को आप जीवन भर फिर कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं आएगी। हाँ, कोई परिस्थिति बने, कभी लेट हो गए, जैसे आज मैं लेट हो गया, तो वो अलग बात है, 5-7-10 मिनट का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करें, आज तो सिलेबस ही नहीं है यार। चलो खड़े ही हो जाओ, आज बहुत जड़ता आ गई है। कई लोग नींद को ही ध्यान समझ बैठे हैं। थोड़ा जगाएं उनको ना। चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, पहले शरीर को खोल लें आप, दाएं से बाएं। तो एक योगाचार्य जी ने प्रश्न पूछा था, वो मैं अपना व्यक्तिगत आंसर दे रहा हूँ, जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि आप कोई विशेष तरह का योगा तो नहीं कर रहे हैं, पर फायदा बड़ा होता है इससे। कोई विशेष ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर बेनिफिट बड़ा है। तो बड़ा सरल जवाब बता रहा हूँ, जो भी चीज़ आप ध्यान से करते हैं ना, उसका फल मिलता है। पहली बात, ध्यान से और प्रेम से जो भी चीज़ करेंगे उसका फल अनंत गुना होता है। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं प्रेम से और ध्यान से कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उससे बियॉन्ड जा रहे हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, योगा करने का जो मेन पर्पज़ है, रजस को शांत करके
हम लोग ध्यान कर पाएँ तो ध्यान करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी किया और चल दिए, पूरा दिन थकान होती है। विजय जी भी ये शेयर कर रहे थे, कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करके उसके बाद जो 10-15-20 मिनट का ध्यान करते हैं, रेस्ट करते हैं, दैट इज़ सो गुड, सो ब्यूटीफुल। तो ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो है गुरु कृपा, गुरु ग्रेस। जहाँ गुरु ग्रेस होती है ना, वहाँ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, एफर्टलेसली मिलता है, एफर्टलेसली, सच्ची में बता रहा हूँ, एफर्टलेसली। और हीलिंग इतनी फास्ट हो जाती है, कांट इमेजिन। डॉक्टर बोलेगा 10 दिन में ठीक होगा, आदमी 1 दिन में ठीक होता है। चलिए कृष्ण भगवान बन जाइए। मेरे गुरुवर खड़े तिरछे, उनके सिर पर मुकुट विरजे। चलिए दाएं से बाएं। अधरों पे धरी मुरली, हर बार तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में। धीरे धीरे ऊपर जाना है। कितना अच्छा कर रहे हैं आप, और सब लोगों का यही इंसाइट है। और रविंदर भैया तो जैसे कई बार एड़ियाँ नीचे नहीं लगा पाते थे मलासन में, अब तो उनका परफेक्ट कुछ ही दिनों में ही। और ये कुछ ज़्यादा दिन नहीं होते हैं खराब होते हैं। वो कह रहे थे पिछले लॉकडाउन में तो मैं बैठ पा रहा था, अभी इन दिनों में कुछ गड़बड़ हुआ। हमें पता ही नहीं हमारे शरीर में क्या क्या टूट रहा है। और शरीर क्या समझता है, जिस चीज़ का उपयोग नहीं करते हो उसको ख़त्म कर देता है। तो ऐसी हर चीज़ का उपयोग करना है, ठीक है। मन का भी सही ढंग से उपयोग करना है, बुद्धि का भी, वरना बुद्धि तो चलेगी चलेगी, काट छाट करेगी फिर वो। बुद्धि को अच्छे काम में लगाएं, शास्त्र पढ़ें, ज्ञान चर्चा करें, अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, अच्छी कोई रेसिपी सीख लें, क्रिएटिव करें, डांस सीखें, म्यूजिक सीखें। वेरी नाइस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया किया आपने। एक बार फिर से, और बस हथेलियां और उंगलियां अपनी ओर खींचते हुए टाटा बाय बाय करें। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए अच्छी एक्सरसाइज है ये, किया कीजिए। तो भैया हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, होगी कृपा राम की, बन गए तुलसी दास। वो कृपा चल रही है पीछे यार, ग्रेस है भाई मेरे। ऐसी थोड़ी है कहीं से सीख लिया, हाथ पैर मार लिए, वो पीछे से आ रही है यार सारी। कृपा जो है, हाँ एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं उसके लिए। बच्चा भी भूखा होता है तो वो रोता है दूध मांगने के लिए यार, तो उतना तो करना पड़ता है, उतना कर्म तो चाहिए हम लोगों को। बाकी तो फिर वो माँ की तरह करुणा निधान है यार, एक चीख भी नहीं सुनता है आपकी, उससे पहले आता है। एंड रिलैक्स, दूसरी तरफ। और कितना डीप इंसाइट मिल रहा है आपको रविंदर भैया, जितने सरल हैं वो उतनी सरल भाषा में आपको ज्ञान दे देते हैं, हंसते खेलते हुए 5 मिनट में। अच्छा, गर्दन सीधी रखनी है इसमें, एक तरीका है ये, देखिए आप, गर्दन सीधी है, सिर्फ टोर्सो, व्हाट यू से, धड़ से नीचे और कमर से ऊपर का हिस्सा जो है वो हिल रहा है। एंड रिलैक्स, थोड़ा खोल लीजिए, हाथ आगे कीजिए, जितना आप झुक सकते हैं राइट साइड आराम से, और जितना फिर लेफ्ट साइड। कोई बंधन नहीं है ज़्यादा जाना, अगर कम कर सकते हैं कम कर लें, डीप जा सकते हैं डीप जाएं। 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, वापस। वीरभद्र आसन करेंगे तो जो राइट पैर है उसको बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे कीजिए। यस, तो 90 डिग्री पे कर दीजिए बिल्कुल सीधा। पीछे वाले को थोड़ा सा 45 डिग्री पे बैलेंस बनाते हुए उठाइए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर, और सामने वाले घुटने को जो 90 डिग्री पे धीरे 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 बेंड करते हुए झुकते जाएं। और धीरे धीरे जो हाथ आगे की तरफ है आपका, जिसकी ओर आप देख रहे हैं, उसको ऊपर उठाएं, दूसरे हाथ को नीचे करें। वापस। इट्स सो पावरफुल, देखने में लगता है क्या आसानी काम है, पर बहुत डीप मसल्स इन्वॉल्व हैं इसमें, हमारी कोर मसल्स। अब लेफ्ट साइड जाते हो सकता है आपने पहले लेफ्ट किया हो बाद में राइट, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर, वापस। कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुन सुनाए हंसी रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिना मर्म ना जासी रे। पकड़ लीजिएगा अगर पकड़ सकते हैं तो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिना मर्म ना जासी रे। और किसे आप गुरु मानते हैं, क्या मानते हैं, ये महत्व नहीं है, आपका समर्पण महत्वपूर्ण है। बस रुकें कुछ पल के लिए, विश्राम करें। स्थिरम सुखम आसनम, फिर धीरे धीरे नीचे। अब धीरे धीरे एड़ियां भी नीचे लगाएं, फिर से लेके जाएं। और इस बार एड़ियों पे नहीं आएंगे, पहले हम लोग तिर्यक ताड़ासन करेंगे। थोड़ा और ऊपर जाएं, और ऊपर जाएं, और ऊपर जाएं। अब धीरे धीरे राइट साइड जाएंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड 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 होल्ड। वापस 5, 4, 3, 2, 1। अप अप अप। एड़ियों पे आ जाएं, जाएं, और ऊपर जाएं, और ऊपर जाएं, और ऊपर रुकें रुकें रुकें। वापस धीरे धीरे एड़ियां नीचे लाते हुए। अब दूसरी तरफ लेफ्ट साइड जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। वापस 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5। वापस 1, 2, 3, 4, 5। राइट साइड 1, 2, 3, 4, 5। हर पोस्चर को आप इंटेंस कर सकते हैं। 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5। अप 1, 2, 3, 4, 5। वापस 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5। रुकें 1, 2, 3, 4, 5। वापस 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5। होल्ड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स।
तो कोई भी आसन कर लो, एक आसन सिद्धि ना पार लगा देती है। चलिए थोड़ा सा राइट हैंड को उठाते हुए, थोड़ा सा क्या यार, पूरा ही उठा लो थोड़ा और ऊपर लेके जाएं और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, थोड़ा सा और ऊपर स्ट्रेच करें। बाएं कंधे को नीचे की तरफ करते हुए राइट हैंड को ऊपर की तरफ देखें और हथेली को नीचे की तरफ करते हुए 4-5 सेल्फीज ले लें अपनी सुंदर सुंदर सी एंड धीरे वापस। और कुछ लोग चूक गए इसमें भी, भाई ये साउंड करना बड़ा बेनिफिशियल होता है, किच किच करना। अब चूक गए हो तो अगली बार में कर लेना। अच्छा क्या यार लॉजिक लगाते रहते हो, इसमें भी ईगो आ जाती है, बड़ी सूक्ष्म है ये कि मैं क्यों करूं नीचे करें हाथ एंड वापस। आपके पूर्व जन्म याद आ गए आपको। संस्कार मैं थोड़ी कह रहा हूं, रविंद्र भैया ने कहा था ये पुराने जन्मों के संस्कार याद रहते हैं चलिए घुटनों के बल आ जाइए। ठीक है, और फिर हथेलियों पर चलिए आप जो भी बनना चाहें, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी और सैर करना स्टार्ट करें। सो ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। चलें बस, और वो सब आवाजें निकालें जो आप हैं। म्याऊ 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 म्याऊ। मुस्कुरा भी सकते हैं आप। म्याऊ 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 म्याऊ। बस अब शांत करें भीतर के जानवर को। अब टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। राइट हैंड लेफ्ट लेग बैलेंस बनाएं। विश्राम। दूसरी तरफ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। धीरे धीरे वापस। चलिए बैठ जाइए। कितना बढ़िया मौसम है ना। तो अगर पंखे की जरूरत महसूस हो रही है तो शर्मा जी आ चुके हैं, उधार भी कर सकते हैं आप चाहें तो। बस नाम लिखवा के 500 रुपये बाद में दे दीजिएगा, पंखा चला लीजिएगा ठीक है। चलिए अब थोड़ा डीप स्ट्रेचेस करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी करें स्ट्रेचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हम लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इट्स नॉट ए स्मॉल स्ट्रेचिंग ना, गुरु कृपा से ये आपको पता है, आपके डीप चक्रास को एक्टिवेट करती है ये जो सारी क्रियाएं हम लोग करते हैं। ठीक है, ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, तभी तो ध्यान लग जाता है। आराम से गर्दन पीछे, धीरे धीरे आगे, फिर से पीछे और फिर आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, बैक टू द सेंटर, राइट साइड, लेफ्ट, राइट। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें,
एंड गर्दन को दाएं से बाएं। और मैं फिर बता दूं, ये आसन पतला होने के लिए सबसे अच्छा है। जब भी आपके सामने कोई खाने के लिए कोई चीज़ लेके आए तो गर्दन को दाएं से बाएं हिलाएं और कुछ ना बोलें। वो खूब बोलें पर आप कुछ ना बोलें। आपका लाख मन कर रहा हो पर 10 मिनट के लिए मौन धारण करके गर्दन को दाएं से बाएं घुमाते रहें। हैंड रिलैक्स। सच्ची बता रहा हूँ, पतले हो जाओगे। आदमी जैसी रोटी लेके आए, वाइफ या हस्बैंड भी कहीं पकाते होंगे, वो लेके आए रोटी भी, जानू एक और खाओगे, कॉमन बोल रहा हूँ ना जानू एक और खाओगे, तो मुस्कुराना भी है साथ में। मुस्कुराओगे नहीं तो फिर वेट नहीं कम होगा। सच्ची बता रहा हूँ। स्ट्रेस से क्या होता है, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने से हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब खाना पचाने की ताकत कम हो जाती है, फिर मोटे हो जाओगे। इसलिए खूब हंसो, पतला होना है तो। और हंसो यार, पता नहीं कब तक दांत रहेंगे यार। इतना मीठा खाते हैं आजकल हम लोग, पता नहीं कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे। पहले ही निकल जाते हैं 50-60 साल की उम्र तक ही। एंड चेंज। मेरे को तो ज़्यादा मीठा खाने की बचपन से आदत है पता चला बाद में सेल्फी भी अच्छी नहीं आ रही है बगैर दांतों के। चेंज। तो कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुन सुन आए हंसी रे। आप परमात्मा से दूर नहीं हैं, परमात्मा के भीतर ही हैं। एंड कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिना मर्म ना जासे रे। ये जो मर्म पाल ली है ना हम लोगों ने, रोग पाल ली हैं, ये नहीं जाएंगे। कृपा से ही जाएंगे, ग्रेस से ही जाएंगे। वरना ज्ञान कम थोड़ी है आपको। सब लोग ज्ञानी हैं, बताओ बताओ कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसमें भगवान ने ज्ञान नहीं डाला हुआ। कीड़ी तक में ज्ञान है, उसको पता है कि दूर तक चीनी पड़ी हुई है, खुशबू वही खाती है, नमक नहीं खाती है। तो सूक्ष्म ज्ञान तो सबके भीतर ही है रूप में। आप देखो, हैंड चेंज। तो ये जो मूवमेंट्स हम लोग करते हैं, दिस इज द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में करते हैं एक, एंड दिस सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट। आप कितना इंटेंसिटी के साथ करें ना करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका पार्टिसिपेशन इन ईच मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद अवेयरनेस। आपका पार्टिसिपेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ये किया आपको, अच्छा चलो बताओ सब लोग, कहाँ आपको एहसास हो रहा है जब दबा रहे हैं तो? कहाँ कहाँ फील हो रहा है? बताइए बताइए। चलो वेरी नाइस। हाँ जी शर्मा जी। बाजू के ऊपर जा रहा है, बाजुओं तक जा रहा है जी। चेस्ट बाजू, वेरी नाइस। हाँ बाजू में, यस। हथेलियों तक ही है जी दीदी। नेक में जा रहा है जी, बाजुओं में, शोल्डर्स में। तो ये आपके चेस्ट से लेके बाजुओं तक जितने भी आपके सूक्ष्म मसल जाते हैं, नाड़ी तंत्र उसको एक्टिवेट करते हैं। छोटी सी चीज़ है और बड़ा गहन बता रहा हूँ, जैसे मुझे बताया गुरुजनों ने। सूक्ष्म बिंदु होता है एक ना, अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र। मतलब आप ये माने पेट के जो चक्र है वो, और जो एक छाती पे चक्र है, उसके मध्य में एक चक्र होता है। सही में तो उसके ऊपर जाता है इफेक्ट ये, और ये बहुत बाद में पता चलता है। मेरे को भी जो पूछते हो, मैं कहा यार बाजू बुजू तक ही पता चल रहा है। जब मसल्स कमज़ोर होते हैं ना तो पहले तो वहीं स्ट्रेंथ होगा, हथेलियों में, बाजुओं में, कंधों में, फिर चेस्ट तक आ जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा, फिर जो वो जो बिंदु है जहाँ से ऊर्जा का संचार हो रहा है वहाँ पहुँच जाओगे आप। यार बड़े राज की बात बता दी मैंने तो फ्री में आज यार। पैसे भेज देना मेरे को सारे, मैं पेटीएम कर दूंगा आपको नंबर। ऐसे फ्री में थोड़ी लेना चाहिए ज्ञान यार तो आप बताना मत किसी को, कोई विश्वास नहीं करेगा सही में एंड चेंज। तो ज्ञान कौन दे रहा है?
किस मुख से आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके पीछे कृपा कौन सी काम कर रही है, शक्ति कौन सी काम कर रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वरना तो गूगल बाबा जिंदाबाद है, क्या भर भर के ज्ञान पड़ा हुआ है वहाँ पे, और तरह तरह के। और मैं तो कई बार सुन के हैरान हो जाता हूँ, तब ये कहाँ से लाते हैं ऐसी किताबें पढ़ के, कुछ भी डाल देते हैं और वो वायरल हो जाता है। 10-12 साल पहले की बात है, जब इस समय उतना सोशल मीडिया था भी नहीं, इंटरनेट भी लोग कम एक्सेस करते थे। हमारे बहुत ही जो सिद्ध संत जिसे हम लोग मानते हैं, उन्होंने लिख दिया राजमा में सोयाबीन से ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब लिख तो दिया उन्होंने, हो सकता है गलती से ही लिख दिया वो पोस्ट में ना, कई बार एरर भी तो हो जाता है ना, हम लोग लिखना कुछ चाहें लिख दें कुछ। तो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, मतलब क्योंकि मैंने जो न्यूट्रिशन की बुक पढ़ी है उसमें तो उल्टा लिखा हुआ है, सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन होता है। आपके कोई आयुर्वेदा की अगर किसी बुक में लिखा हो तो बताओ, आप थोड़ा बहुत मेरे को भी ज्ञान चक्षु दो। तो उन्होंने पोस्ट क्या कर दी, डिलीट कर दी। उन्होंने तो पोस्ट डिलीट कर दी, अब लोगों ने क्या स्क्रीनशॉट ले लिए, ले दनादन दे दनादन। थोड़े दिनों बाद मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिला। तो कितना गलत ज्ञान जो है वो हम लोग, रॉन्ग नॉलेज, भैया बता रहे थे ना वृत्ति, रॉन्ग नॉलेज, दिस इज रॉन्ग नॉलेज। तो गुरु नहीं है तो कोई बताएगा कैसे, हु विल वेरीफाई, बताओ कौन वेरीफाई करेगा। मेरा क्लाइंट भी आया मेरे को, मैं 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 11-12 की बात बता रहा हूँ मैं। बहुत कम लोग एक्सेस करते थे इंटरनेट। वो कहते भैया देखो आप मेरे को राजमा खिलाओ, सोयाबीन का आटा खिला रहे हो आप मेरे को, राजमा में ज़्यादा प्रोटीन होता है। मैंने कहा है ये तूने कहाँ से पढ़ लिया? तो कहती देखो जी ये बाबा जी ने लिखा है। बाबा जी ने तो हो सकता है गलती से लिख दिया हो, मैं भी तो कई बार गलती से कुछ पोस्ट कर देता हूँ, बाद में डिलीट कर देता हूँ, लिखने में गड़बड़ हो जाती है कई बार भाई, टाइपिंग एरर भी तो होता है। अब मान लो मेरी जगह जैसे कोई वॉलंटियर्स लिखते हैं, अभी बैठे हुए हैं जूम पे, मैं उनको बोलूँ कि अच्छा लिख दीजिए कि शाम को 6 बजे मिलेंगे, और वो गलती से लिख दें सुबह 6 बजे मिलेंगे, तो हुआ तो टाइपिंग एरर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसकी गलती है जिसने लिखवाया। और मेरे पास आज भी पड़ा होगा वो स्क्रीनशॉट ना, एंड चेंज। तो विप्रय था रोंग नॉलेज, विप्रय विप्रय, तो विप्रय का उदाहरण है ये ना, रॉन्ग नॉलेज। पता चला रात को अंधेरा था, रस्सी पड़ी थी, आप तो छलांगे लगाने लग गए, भी सांप आ गया। जैसे ही थोड़ी सी रोशनी की तो पता चला रे ये तो रस्सी है, ऐसे ही डर रहा था मैं। बस जीवन में भी ऐसा ही है आपका, आपके जो डर, आपकी चिंताएं, आपकी शंकाएं है ना, वो रस्सी की तरह हैं, और गुरु रोशनी की तरह है जो बता देता है ये सांप नहीं रस्सी है, जग जा। एंड चेंज। एंड चेंज। और फिर गुरु की बात मानने से कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना, गुरु की बात सुन लेते हैं हम लोग, उसको जीवन में यथार्थ करें, आत्मसात करें, उतार लें, जीवन का हिस्सा बना लें। उन्होंने बोला है कि स्वीकार्य भाव में जिए तो स्वीकार्य भाव में जी लें, पंखा नहीं चल रहा स्वीकार कर लें, कई बार लाइट भी तो चली जाती है, तब क्या करते हो? और अभी तो चलो इस जनरेशन ने तो नहीं देखा, हमारी जो जनरेशन है जो 40+ की है, उसने तो ये चीज़ देखी है। रात को वो याद होगा आपको, सोते हुए हम लोग पंखियों को यूँ, हा, वो कितनी अच्छी नींद आती थी यार। क्यों? पसीना आता था थोड़ा सा, पंखी को यूँ करते थे, फिर सो जाते थे थोड़ा, फिर थोड़ी गर्मी लगती थी, पसीना आता था, फिर पंखी को, एक्सरसाइज भी हो जाती थी। चेंज। तो ये जिस सीक्वेंस में कर रहे हैं ना, अगर आप उस सीक्वेंस में करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
तो आपके जो ये चक्र हैं, सत्य चक्र निरूपण, ऐसा कहीं बोला भी गया है शास्त्रों में, तो ये उन पे काम है, ये सूक्ष्म स्तर पे है, बताते नहीं होते ये, बस इसका फल ही मिलता है आपको, ये देख लीजिए आप। एंड रिलैक्स। ये साउंड इफेक्ट चेंज। 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 वापस। Change. Right side. वापस। वापस। फोर्टी 45 डिग्री राइट साइड। वो हाथ भी आपका पीछे की तरफ ही है, यूं नहीं है, पीछे की तरफ। वापस। वापस पीछे की तरफ। शरीर को उठाएं ऊपर। वापस।
चेंज। पल पल बदल रहा है। अभी तो सुंदर धूप थी, अभी बादल कर दिए यहाँ पे तो। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुड़घानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। एंड रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 2 3 1 4 0 5 0 एंड रुक जाओ। दो और दो का जोड़ हमेशा कितना होता है? दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। बहुत लॉजिक दे दिया यार, थोड़ी नादानी नटखटपन दे दे यार। गरज बरस प्यासी धरती पर, प्रार्थना कीजिए, गाइए कि बरसे यार सावन पूरा अच्छे से, खेत खलिहान सब जगह पानी पानी हो जाए यार। इतना पानी भी ना हो कि दिक्कत हो जाए। प्यास बुझ जाए बस। एंड रिलैक्स। चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुड़घानी दे मौला। जगजीत सिंह सुनिएगा, बंदा क्या रूह से गाता है यार। इतना स्थिरता से मेरे को लगता नहीं किसी और ने गाया होगा। कशिश ज्यादा बता सकता है। आई थिंक इतना ठहराव से दुनिया में किसी ने नहीं गाया जितना ठहराव से उस बंदे ने गाया। मतलब साइकिल भी इतनी धीमे नहीं कोई चला सकता जितना उसने सुर को पकड़ के जो गाया ना बंदे ने। कशिश बहुत बढ़िया गाता है। एंड चेंज। तो प्रार्थना कीजिएगा, गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। इधर वापस। तो जिनको सीआईटी का पेन है, आपकी जान, भाई जान, उमराम जान, किसी को भी मतलब उन सबके लिए एक्सरसाइज अच्छी है। वापस। धीरे धीरे वापस।
दो और दो का मेरे को बड़ा प्यारा लगता है यार, जोड़ हमेशा। अब वो विजय जी तो सारा दिन दो और दो चार ही करते रहते हैं, अकाउंटेंट है। अब इनको कौन बताए। बच्चों से पूछो दो और दो का मतलब क्या होता है। कुछ भी बना देंगे उसका। वो दो और दो बना के ना डोगी भी बना देते हैं। पेंसिल इधर उधर घुमा घुमा के। दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है। सोच समझ, सोच समझ मतलब ज्यादा बुद्धिमान जो लोग हैं, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। सुनिएगा, बड़ा मीठा गाना है। ऐसी पता नहीं कैसे बादल देख के याद आ गया। और अभी तो मैं गाने वाने ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, कोई इधर उधर से सुन जाए चलता चलता। यही कॉलेज के टाइम पे सुने हुए सारे गाने हैं ये, सारे कॉलेज के टाइम पे। आप लोग भी सुनते होगे कॉलेज के टाइम पे, सुनते थे क्या? वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। समझ गए सब लोग। एंड चेंज। वापस तो जगजीत सिंह हमारे फेवरेट हुआ करते थे। हमारे जीवन में जो थोड़ा बहुत ठहराव है उनकी भी कृपा है थोड़ी बहुत। एंड चेंज। चेंज। वापस। मौका मिले तो 1 मिनट हर घंटे आधे घंटे में ब्रेक ले लिया करो। आंखें खोल के आंखें बंद करके बस बैठे रहो। कुछ ना करें, और मन फिर भी ना रुके तो सिर्फ श्वासों को देखने पे लगा दें। हर आती और जाती श्वासों को देखते रहें।
धीरे धीरे आंखें खोलें, दाहिनी तरफ लेट जाएं, विष्णु पोज में। थर्टी डिग्री पे रखें। बस जीवन में होल्ड करके ना रखें कुछ भी चीज को, बहते रहें। होल्ड करोगे तो तनाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुकें, पकड़ लें और यहीं से घुटना मोड़ते हुए पास में रख लें। राज विश्राम आसन, नीचे वाली टांग को ऊपर उठा दें एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ तो आप चाहे तो करवट बदल लें, आप चाहे तो कैमरे की तरफ देखना चाहें। जैसे भी आपका मन करे। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिनको सियाटिका पेन है, आपकी जान को, भाईजान को, उमराव जान को, उनको बता दें ये एक्सरसाइज कर लिया कर। बड़ी फायदेमंद है, बड़ा फायदा करती है। एंड रिलैक्स, पेट के बल। थोड़ी जमीन पर, दोनों हथेलियां कमर के आसपास, सलभ आसन, राइट लेग। लेफ्ट विश्राम। बोथ लेग्स, पूर्ण सलभासन। विश्राम। भुजंगासन, नाभि तक का हिस्सा उठाएं बस। वापिस सुपरमैन। विश्राम। धनुरासन। विश्राम। प्रोन पोजीशन, मकर आसन। राइट साइड से करवट लें, पीठ के बल आ जाएं।
यतिक्ष आसन, दोनों हाथ ऊपर की तरफ। बोट पोज, नौकासन। विश्राम। पवन मुक्तासन, राइट लेग। विश्राम। लेफ्ट साइड। विश्राम। पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों टांगों से। सेतु बंधासन। विश्राम। सर्वांगासन, जो लोग हलासन करके कर सकते हैं हलासन करके करें, और जो लोग नहीं कर सकते वो खूब जोर से हंसें। धीरे धीरे वापस। नटराज आसन, राइट लेग। दूसरी तरफ। रिलैक्स। शवासन। राइट साइड करवट लें, धीरे से उठ के बैठ जाएं। Today we will do some breathing exercises. तो उसे सीख लेते हैं अच्छे से, कैसे करेंगे। तो अभी जो क्रिया करने वाले हैं हम लोग, दैट इज इन्वेंटेड बाय द विम होफ आइसमैन, जिसकी कल हम लोग बात कर रहे थे। तो उनकी विधि है ये श्वासों की, उसे करके हम लोग आज ध्यान में उतरेंगे, गहरे ध्यान में। तो क्या करेंगे, मुख से श्वास लेंगे, मुख से खाली करेंगे। डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ। कैसे, इस तरह से श्वास लेंगे। अब 4 चरण कौन से हैं इसके, श्वास ऐसे लेंगे तो हर चरण में श्वास ही रहेगा। 3 चरण में, पहले 3 चरण में, अंतिम चरण में स्टिलनेस, बस आप कुछ नहीं कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं जो भी हो रहा है। तो पहले 3 चरण में श्वास मुख से लेंगे, मुख से खाली करेंगे। पहला चरण क्या करते हैं, ध्यान नाभि पर रखते हैं, निबल पर, एंड ध्यान कोशिश करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि जो प्राण जा रहा है श्वासों के थ्रू वो नाभि तक जा रहा है, बस इतना सही। कुछ करने का प्रयास नहीं करना है भी हाँ मेरा नाभि तक श्वास जा रहा है नहीं जा रहा है,
ऐसा कोई प्रयास नहीं, बस एक हल्का सा ध्यान रखते हुए, धारणा बनाते हुए कि नाभि पे ध्यान और श्वास मुख से। फुल्ली इन एंड फुल्ली आउट, पूरी तरह से अंदर और पूरी तरह से बाहर, इतना ध्यान रखना। पहला चरण। दूसरा चरण हृदय पर, छाती पर ध्यान रखते हुए उसी तरह से श्वास दूसरे चरण में। दूसरा चरण। तीसरा चरण ध्यान पूरे मस्तिष्क पर रखते हुए भी पूरा श्वास ऊपर की तरफ जा रहा है। आप चाहें तो हाथ भी रख सकते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ बंधन नहीं बताया है भी। अगर आप चाहें इमेजिन करने के लिए अगर हाथ रखना चाहें तो हाथ भी रख सकते हैं यहाँ पे। तीसरे चरण में भी बस आपका ध्यान अलग अलग जगह पे होगा। फर्स्ट में नेबल पर, नाभि पर, सेकंड में छाती पर, थर्ड में पूरे मस्तिष्क में प्राण का संचार करते हुए। अब हर चरण में हम लोग क्या करेंगे, श्वास बाहर छोड़ के कुछ पल के लिए रोकेंगे, बाह्य कुंभक जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लगाना। हो सकता है मैं और भी ज़्यादा रुक जाता अभी ना, पर समय का बंधन है। तो आप जितनी देर रुक पाए उससे 1 सेकंड ज़्यादा रुक जाइएगा, 1 सेकंड जितना आप रुक पाए, ठीक है। और उसके बाद फिर वैसे ही श्वास लेना है, एकदम से ही श्वास ले लेना है भीतर, ठीक है। उसके बाद हर चरण में आपको निर्देश मिलते रहेंगे। श्वास लेने का भी निर्देश मिलता रहेगा, दूसरे चरण में आने का भी निर्देश मिलेगा, बाहर श्वास रोकने का भी निर्देश मिलेगा। इसको बैठ के करते हैं हम लोग, सहारा लेना चाहे सहारा ले सकते हैं। इसको सोफा या काउच पे यूँ पीछे बैठ के भी कर सकते हैं आप यूँ। और जिन लोगों को बहुत असुविधा है, बैठ ही नहीं पाते हैं, रीढ़ की हड्डी की समस्या, कुछ लेट के भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, बस करना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए, हाँ वो निर्देश मिलेगा आपको, करते करते आपको निर्देश मिलेगा कि कब आपको रुकना है, ठीक है। आपको निर्देश मिलता रहेगा। नाभि पे ध्यान लेके जाएं, श्वास लेना स्टार्ट करें मुख से, डीप ब्रेथ इन आउट, आपको निर्देश मिलता रहेगा। फिर आपको बोलेंगे श्वास बाहर छोड़ के रोक दें, तो आपको बाहर रोकना है। निर्देश के साथ रहिएगा सजग रहते हुए। और हर चरण में जहाँ ध्यान रखने को बोला गया वहाँ ध्यान रखिएगा। बहुत गहरी प्रोसेस है और हर तरह की हीलिंग कर सकती है ये। भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिस बंदे ने 20 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए उनकी है ये, ठीक है। और उन्होंने बिल्कुल फ्री डाली हुई है, कोई भी कर लो। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके करेंगे इसको। बस आंखें बंद, लेट के करना चाहें, बैठ के करना चाहें, दैट इज अप टू यू, जैसे भी आपको सहज लगे। एक साधारण श्वास लें, जाने दें। अपना पूरा ध्यान नाभि पर ले जाएं, ध्यान पूरा नाभि पर, नाभि पर ध्यान रखते हुए अब मुख से श्वास लेंगे, मुख से खोलेंगे निर्देश के साथ। फुल्ली इन, लेट गो, फुल्ली इन, लेट गो, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, in, out, in, out, in, out, in, out, fully in, out, fully in, out, in, out, in, out, in, out,
in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, बाहर सांस रोक दें, बाह्य कुंभक लगाएं, होल्ड, 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 रोकें, as long as you can, रोके रखें अपनी क्षमता के अनुसार। और जब असमर्थता हो तो थोड़ा और रुक के एकदम से श्वास ले लें। रिलैक्स, पूरा ध्यान नाभि पर रखें। दूसरे चरण सेकंड स्टेज के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान छाती के मध्य ले जाएं, लंबा गहरा श्वास अंदर जाने दें, पूरा ध्यान हृदय स्थान पर, छाती के मध्य। मुख को खोल लें, मुख से ही श्वास लेंगे, मुख से ही खाली करेंगे। फुली इन, let go, fully in, 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 आउट। कुंभक लगाए बाहर, रोक दें। जितनी देर आप रोक सकते हैं उससे कुछ क्षण और ज्यादा रोकें। और जब ना रोक पाए तो एकदम से खाली करें। ध्यान पूरा
हृदय स्थान पर, छाती में हो रही संवेदनाओं पर। आपका पूरा शरीर प्राण से भरता हुआ, रोम रोम प्राण में होता हुआ। धीरे धीरे ध्यान दोनों भुवों के मध्य आज्ञा चक्र पर ले जाएं और श्वास लेते वक्त ऐसा सोचें कि आपका पूरा श्वास मस्तिष्क में जा रहा है और वहीं से ही वापस आ रहा है। पूरे मस्तिष्क को प्राणों से भरेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पर या पूरे मस्तिष्क पर रखते हुए एक साधारण लंबा श्वास लें, जाने दें। मुख से श्वास लेंगे, मुख से ही खाली करेंगे। फुली इन, लेट गो, 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 फुली इन, लेट्स 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 गो, फुली इन, लेट गो, होल्ड आउटसाइड, बाह्य कुंभक लगाएं, होल्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम, जितना आप रोक सकते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा।